हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड फॉर लूप। पहले ही नेस्टेड फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल्स पे चलते हैं। नेस्टेड फॉर लूप जैसे ही हम लोग नेस्टेड इफ यूज करते थे वैसे ही नेस्टेड फॉर काम करता है। नेस्टेड फॉर का मतलब होता है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप अगर यूज करते हैं तो वो नेस्टेड फॉर लूप हो जाता है। नेस्टिंग का मतलब ये होता है एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे लाइन से कनेक्ट होता है। अब एक फॉर लूप के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर लूप लिखें। एक फॉर लूप के अंदर दो फॉर लूप लगा सकते हैं, तीन फॉर लूप, चार फॉर लूप। ठीक है। अब दूसरे के अंदर भी एक तीसरा फॉर लूप लगा सकते हैं, तीसरे के अंदर भी चौथा फॉर लूप लगा सकते हैं। जैसी हमारी नीड होगी वो वैसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं नेस्टिंग। ठीक है। तो नेस्टिंग फॉर लूप का क्या सिंटैक्स है, क्या एग्जांपल्स और किस लिए जनरली बनाया गया है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं टर्मिनल पे, इसका सिंटैक्स पहले लिखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाइल लूप, अब इसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर लूप। ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप फॉर वेरिएबल 1 इन रेंज, और यहाँ पे n1 n2 n3। ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर फॉर वेर 2। ठीक है। इसी के अंदर दूसरा लूप रेंज m1 m2 m3। ये हो गया। इसके बाद स्टेटमेंट एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन चार, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब इसके बाहर भी अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले वाले लूप का। मतलब कि जो वेरिएबल 1 वाला लूप है, पहले वाला लूप, वो उसके अंदर रन करेगा और ये वाला इसके अंदर रन करेगा। अब ये रन कैसे करता है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। और आई इन रेंज, हमने इसको चलाया 2 बार। ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा मतलब 0 और 1 के लिए चलेगा, 2 बार चलेगा। फॉर जे इन रेंज, इसको चलाया हमने 3 बार। ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे i इज इक्वल टू, और यहाँ पे i को प्रिंट कर दिया, एंड j इज इक्वल टू, यहाँ पे j को प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक लिख देते हैं एक मैसेज की, यहाँ पे एंड ऑफ फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप जो ये बाहर 2 टाइम्स चलाया है, ये फर्स्ट लूप है। ठीक है। इसके बाद अंदर जो ये वाला सेकंड लूप है। ठीक है। तो फर्स्ट लूप यहाँ पे एंट्री कैसे होगा, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे ये चेक करेगा कितनी बार चलना है, 2 बार चलना है। फिर यहाँ पे आएगा इसके अंदर। अब ये लूप 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, इसका मतलब है कि 0 से 2 तक चलेगा। 2 तक चलेगा तो पहली बार जब ये रन होगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू भी 0 होगी। अब जे की वैल्यू जो 0 से 2 तक चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, और लेकिन आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, फर्स्ट टाइम 0 ही रहेगी। इसके बाद जब जे की वैल्यू 2 तक प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ये लिख के आ जाएगा एंड ऑफ, यहाँ पे लिखा जाएगा एंड ऑफ फर्स्ट लूप। इसके बाद फिर से ये सेकंड टाइम रन होगा। अब आई की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू जब 1 हो गई तब यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू 1 प्रिंट होके आएगा, और जे की वैल्यू फिर से 0 से 2 तक चलेगा। आई की वैल्यू 1 रहेगा, जे की वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगा, 0 1 2। ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले आई की वैल्यू जब 0 है, 3 बार 0 है, तो 3 बार यहाँ पे ये जे लूप चलेगा। 3 बार ही क्यों चल रहा है, क्योंकि 0 से यहाँ पे 3 तक हमने चलाया है जे वाला लूप, इसलिए 3 बार चल रहा है। आई वाला लूप एक ही बार 2 बार चल रहा है, 0 के लिए और 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 2 बार चलाया है। यहाँ पे जब एंड ऑफ फर्स्ट लूप, मतलब कि पहला लूप का एक बार एंड हुआ, इसके बाद 1 हो गया, जब आई की वैल्यू 1 हो गई फिर से ये 3 बार चलेगा। ये हर बार 3 बार चलेगा क्योंकि उसमें हमने 3 लिख रखा है, इसलिए 3 बार चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो फॉर लूप है, जो नेस्टेड फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप हमें यहाँ पे पैटर्न्स को डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्टार का यूज करके, ठीक है, स्टार का यूज करके अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है कि स्टार ही यूज करिए, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार का यूज करके हम लोग अलग अलग डिजाइन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक डिजाइन हम बनाते हैं, यहाँ पे एक स्टार लिया। ठीक है। 5 यहाँ पे देखिए, 5 यहाँ पे स्टार है,
इधर और 5 लाइन है टोटल। अब इसमें बताएं, आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक पैटर्न डिजाइन करने को। पैटर्न डिजाइन करना बहुत ही टफ होता है, लोगों को लोग कहते हैं बहुत टफ होता है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न डिजाइन करने के लिए ये जो है इसको बोलते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर से हम लाइन बना रहे हैं इसको बोलते हैं रो। ठीक है, पैटर्न में दो चीजें होती है, ध्यान रखिएगा, रो और कॉलम। तो ग्रीन कलर का जो है वो है रो, ठीक है, और रेड कलर से यहाँ पे जो बना रहे हैं वो है कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ये रेड कलर वाली लाइन कॉलम है। तो ये दो चीज याद रखेंगे, पैटर्न में बहुत ही आसानी से पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पैटर्न बनाया है जिसमें टोटल 5 रो है, 5 कॉलम है। ठीक है, अब देखिए 5 रो 5 कॉलम है, तो पहला वाला जो लूप होता है वो रो के लिए चलता है, दूसरा वाला लूप कॉलम के लिए चलता है। पहला वाला लूप रो के लिए चलता है, दूसरा वाला लूप कॉलम के लिए चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लूप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका वेरिएबल नेम भी चेंज कर देते हैं, रो कर देते हैं, और यहाँ पे जे कर देते हैं कॉल। ठीक है, रो और कॉल कर दिया, इससे आपको क्लियर रहेगा कि रो के लिए कौन सा लूप चलता है, कॉलम के लिए कौन सा लूप चलता है। तो ये पहला वाला लूप रो के लिए चलता है। रो कितनी है, टोटल 5 रोज है, तो यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, 5 रो है तो यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है 5। और इसके बाद कॉलम कितने हैं, कॉलम वाले लूप में कॉलम कितने हैं इस पैटर्न में, टोटल कॉलम 5 है, तो यहाँ भी लिख देंगे 5। ठीक है, इस डिजाइन को हटा देते हैं हम। रो 5 है, कॉलम 5 है, तो यहाँ पे 5 5 हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें प्रिंट क्या करना है। ठीक है, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट में हमें स्टार करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टार करना है प्रिंट में, तो यहाँ पे स्टार लगा दिया, और स्टार के बाद एक स्पेस दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्पेस दिया है। स्पेस पहले नहीं देते हैं, इसके बाद में अगर बाद में अभी स्पेस देंगे। स्पेस क्यों दे रहे हैं, ताकि ये पैटर्न कंजेस्टेड ना हो। यहाँ पे देखिए एक स्पेस हमने यहाँ भी दिया है, सभी पैटर्न के बीच, सभी स्टार के बीच में एक स्पेस दिया है। अब देखिए जब रो है, जब तक रो एक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक एक रो के अंदर सारे कॉलम्स नहीं कंप्लीट हो जाते हैं, तब तक एक ही लाइन में रहता है, और प्रिंट मेथड बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज कर देता है। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, प्रिंट मेथड बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज कर देता है, सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा लगा के एंड लगा देंगे। एंड का यूज अब यहाँ पे करेंगे। एंड क्या करता था, लाइन चेंज करने से रोकता था। ठीक है, लाइन चेंज करने से रोक देता था। तो जब पहली रो जो हमारी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उसके सारे कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हमें न्यू लाइन में आना है। तो यहाँ पे पहली रो कंप्लीट हो गई, इसमें सारे कॉलम्स फिल हो गए, अब हमें न्यू लाइन में आना है। तो न्यू लाइन में आने के लिए हम क्या करेंगे, बैकस्लैश एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंट मेथड क्या करता है, पाइथन में प्रिंट मेथड ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर देता है, तो हमें यहाँ बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, एक प्रिंट लिखेंगे और उसको खाली छोड़ देंगे। तो उसके अंदर जो इनबिल्ट फीचर है वो तो रन होगा ही, तो यहाँ पे लाइन चेंज करने वाला फीचर रन होगा और ये पैटर्न बन के आ जाएगा। इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखिए उसी तरह का पैटर्न सेम बन के आ गया है। अब यहाँ पे स्पेस हमने नहीं दिया था, वहां पे स्पेस हटा दिया था, इसीलिए ये इतना कंजेस्टेड आ रहा है। इसीलिए कंजेस्टेड ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस दिया था, तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, इसको रन करते हैं। तब यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न उसी तरह का बन के आ गया है। ठीक है, जैसा पैटर्न हम लोग बना रहे थे उस तरह का पैटर्न बन के आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह के पैटर्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रो यहाँ पे कंफर्म होती है कि आपके रो कंप्लीट होती है सारी, लेकिन कॉलम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको इन सभी पैटर्न में सबसे पहला काम ये करना है कि पहले रो काउंट कर लेनी है। टोटल कितनी रो है, 1 2 3 4 5 रो है, तो यहाँ पे रो वाले में 5 लिख देना है। 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब कॉलम देखिए, कॉलम में क्या है कि पहले 1 है, इसके बाद 2 कॉलम हो गया, इसके बाद 3 कॉलम हो गया, इसके बाद 4 कॉलम हो गया, इसके बाद 5 कॉलम हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 कॉलम फिक्स नहीं है लेकिन एक ऑर्डर में है। 1 2 3 4 5, ठीक है, फिक्स नहीं है लेकिन ऑर्डर में है। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखें जिससे हम यहाँ पे 1 हो जाए, अगली बार 2 हो जाए, अगली बार 3 हो जाए, अगली बार 4 हो जाए। तो यहाँ रो की वैल्यू देखिए, रो की वैल्यू पहली बार क्या है, 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया रो, और रो में हमने लिख दिया यहाँ पे +1। +1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, +1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो है रो की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। पहली बार 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो यहाँ पे इसलिए हमने 0 लिखा था, रो की वैल्यू 0 थी, तो 0 से 0 तक लूप चलेगा नहीं, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें सेम इस तरह का पैटर्न बन के आ गया जिस तरह का पैटर्न हमें चाहिए था।
तो यहाँ पे देखा कि कितने ही सिंपल वे में कितने ही आसानी से हम लोग इस तरह के पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।